अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो टोटल वॉलपेपर के हवाले से। अगर इन दिनों में आप घर में वॉलपेपर लगाने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी अहम है, इसलिए कि इसमें वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो वॉलपेपर से रिलेटेड है। इसमें 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो टिपिकली पूछी जाती हैं। नंबर एक तो ये कि आप वॉलपेपर किसी ऐसी दीवार पर लग सकता है जिसमें कुछ नमी है। मिसाल के तौर पर अगर एक दीवार ऐसी है जो 100% ड्राई है, उस पर तो कोई इशू नहीं है, उस पर तो बड़ा ज़बरदस्त एक्सलेंट रिजल्ट आता है वॉलपेपर का। और अगर कोई दीवार ऐसी है जिसका कोई 80-90% पोर्शन ऐसा है जो ड्राई है और कोई 10% पोर्शन ऐसे जिसमें नमी या सीपीज है, क्या इस दीवार पे वॉलपेपर लग जाता है और उसका रिजल्ट कैसे आता है? अगर अच्छा रिजल्ट लेना है तो उसके लिए क्या उसकी ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। सेकंड ये देखेंगे, कोई ऐसी अगर हमारे पास दीवार है जिसपे सिंपल प्लास्टर हुआ है, उस पर ना पेंट है ना पेंट की फिलिंग हुई है, सिंपल प्लास्टर है, तो क्या इस दीवार पे वॉलपेपर लग जाता है? थर्ड पे देखेंगे, कोई ऐसी दीवार अगर सिंपल उस पर फिलिंग हुई है, उस पर पेंट नहीं हुआ, सिंपल फिलिंग है, उस पर लग जाता है। और एंड पे ये देखेंगे, अगर कोई दीवार ऐसी है जिसपे प्लास्टर है और प्लास्टर के बाद सिंपल उस पर डिस्टेम्पर हुआ है, उस पर पेंट की फिलिंग प्रॉपर नहीं हुई भी, सिंपल डिस्टेम्पर है, तो क्या ऐसी वॉल पे भी लग जाता है? ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं, अगर हमारे पास कोई ऐसी दीवार है जिसका कोई 10% पोर्शन ऐसा है जिसमें नमी या सीपीज है, तो उसका क्या तरीकेकार है? उसका ये तरीकेकार है कि उस पोर्शन को अच्छी तरह से ड्राई करके आप उसको रिमूव करें, चिपिंग कर लें उस पोर्शन को जहाँ पे उसकी नमी है, और उस पर अच्छी पेंट की फिलिंग करें, पेंट की अच्छी फिलिंग करें, प्लास्टर पेरिस यूज़ कर लें और उसको थोड़ा ड्राई होने का टाइम दें। और उसके ऊपर जब ये ड्राई हो जाए फिर आप उस पर थोड़ा सा एनेमल पेंट की कोटिंग करें और उसके बाद लगाएंगे तो रिजल्ट ज़बरदस्त आ जाएगा। आपको बिल्कुल फील नहीं होगा कि ये वाला वो पोर्शन है जिसपे इस पर नमी या सीपीज वाली वॉल थी। अब आते हैं सेकेंड बात पे कि कोई ऐसी अगर हमारे पास दीवार है कि जिसपे सिंपल प्लास्टर हुआ है, उस पर ना पेंट है ना पेंट की फिलिंग है, उस दीवार पे वॉलपेपर लग जाता है? तो इसका सिंपल आंसर ये है कि ऐसी दीवार पे वॉलपेपर नहीं लगता, और अगर लगाएंगे भी तो इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। उसकी रीज़न ये है कि जब हम वॉलपेपर की बात करते हैं तो उसके लिए हमें सरफेस स्मूथ चाहिए होती है, तो इसलिए प्लास्टर के ऊपर कभी भी इसे अप्लाई ना करें, उस पर बिल्कुल रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। और अगर लग भी जाए तो ये कुछ अरसे के बाद ये उतरना शुरू हो जाएगा, तो आपके पैसे भी ज़ाया जाएंगे और टाइम भी ज़ाया हो जाएगा। अब आते हैं थर्ड चीज़ की तरफ कि अगर हम वॉलपेपर किसी ऐसी दीवार पे लगाना चाह रहे हैं कि जिसपे सिंपल पेंट हुआ है और उसमें पेंट की फिलिंग नहीं हुई थी, सिंपल पेंट है, डिस्टेम्पर हुआ है, तो इस दीवार पे लगाना चाहिए वॉलपेपर हमें? तो इस पर भी जवाब ये है कि इस दीवार पे भी वॉलपेपर आपको नहीं अप्लाई करना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि अगर तो किसी अच्छी कंपनी का डिस्टेम्पर यूज़ नहीं हुआ हुआ, तो उस पर अगर आप वॉलपेपर अप्लाई करेंगे तो उस पर वो वॉलपेपर रिजल्ट नहीं देगा, वो उतर जाएगा। उसकी रीज़न ये है कि वॉलपेपर लगाने के लिए जो उसकी पेस्टिंग की जाती है वॉलपेपर की बैक साइड पे, जैसे ये वॉलपेपर है तो इसकी जब पेस्टिंग करते हैं इस पोर्शन पे, इसकी जब पेस्टिंग करते हैं ग्लू वगैरह से, तो वो पेस्टिंग बड़ी हार्ड होती है। तो वो जब लगती है तो अगर वो पेस्टिंग हार्ड है और वॉल के ऊपर अगर किसी अच्छी कंपनी का पेंट नहीं लगा हुआ तो वो उस पेंट को भी उखाड़ देगा और वो वॉलपेपर भी उखड़ जाएगा। अच्छा, अब देखते हैं कोई ऐसी वॉल जिसपे पेंट नहीं हुआ हुआ, पेंट की फिलिंग हुई हुई है, ऐसी दीवार पे वॉलपेपर लग जाता है? तो इसका आंसर ये है कि बिल्कुल ऐसी दीवार पे वॉलपेपर लग जाता है और इसका रिजल्ट भी अच्छा आता है, सिंपल अगर फिलिंग है। उसकी रीज़न ये है कि वॉलपेपर की रिक्वायरमेंट ये है कि सरफेस इसकी स्मूथ होनी चाहिए, और सरफेस फिलिंग से ही स्मूथ होती है। जब आप फिलिंग करते हैं उस पर रेगमार वगैरह लगा के उसकी सरफेस को स्मूथ कर देते हैं, तो मज़ीद अच्छा रिजल्ट लेना है तो उस पर एक पतला सा कोट किसी भी पेंट का, और अगर आप उस पर वो कर लेते हैं एनेमल का पेंट करते हैं तो ये आइडियल है। पतला सा कोट अगर कर लेते हैं उस पर एनेमल पेंट का तो इस पर सबसे अच्छा रिजल्ट आता है वॉलपेपर का। अब आते हैं इस बात पे कि सबसे अच्छा और आइडियल अगर हमें रिजल्ट लेना है तो उसके लिए आइडियल कंडीशन क्या है वॉलपेपर लगाने के लिए। तो उसमें मैं आइडियल कंडीशन आपसे शेयर करता हूँ कि जब भी वॉलपेपर लगाना है तो उसके लिए रिक्वायरमेंट, जैसे मैंने पहले भी बताया कि वॉलपेपर की रिक्वायरमेंट ये है कि सरफेस उसको बिल्कुल स्मूथ चाहिए। जैसे सपोज ये दीवार है, इस दीवार पे अगर हम वॉलपेपर लगाते हैं तो जैसे इसकी सरफेस बिल्कुल स्मूथ है, इस पर प्रॉपर पेंट की फिलिंग हुई है, पेंट की फिलिंग के बाद इसके ऊपर पेंट हुआ है, और इसके ऊपर अगर अप्लाई करते हैं वॉलपेपर तो इसमें रिजल्ट सबसे बेहतर आएगा, सबसे अच्छा रिजल्ट इसी में आएगा कि उस पर अच्छी कंपनी की फिलिंग हुई वो पेंट की, और उसके ऊपर आपने एनेमल का हल्का कोट लगा लें अगर आप, तो इसमें सबसे अच्छा रिजल्ट आता है वॉलपेपर के हवाले से।
तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक कर दें। नेक्स्ट वीडियो तक